Good morning, students. Today we are continuing the first unit's second part, that is reactions of benzene. In that there are various kind of reactions in our syllabus. In that, first one is the nitration reaction of the benzene. Nitration, benzene reacts with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid at 60 degrees centigrade to form nitrobenzene. See the reaction. See in this reaction, wait a minute. In this reaction, this benzene reacts with nitric acid in the presence of H2SO4 sulfuric acid. This will convert it into nitrobenzene. Benzene is having nitro group, ठीक है, plus 1 mole of water will be eliminated. ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है. ठीक है, अब इसके बाद में इसकी मैकेनिज़्म भी है हमारे सिलेबस के अंदर जो हमको इंक्लूड करनी है. सो द मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन इज इन स्टेप फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज द पॉजिटिवली चार्ज मोइटी. हियर NO2 plus is the electrophile. NO2 plus act as a electrophile. See in this reaction, HNO3 reacts with 2H2O, 2H2SO4 will convert it into NO2 plus and 2 moles of HSO4 negative and plus 1 more mole of H3O plus. ठीक है, here there is formation of इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो N2O प्लस जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल. और ये इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा, दिस विल इंक्लूड इन दी सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ step of second mechanism. The electrophile in second step, the electrophile attacks the benzene ring to form a carbocation. अब कार्बोकेटाइन क्या होता है ये भी हम देख रहे हैं. बेंजीन क्या करेगी? जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल जो है जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो हमारे सेकेंड स्टेप के अंदर रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ में. और सिंपल सी रिएक्शन है ये भी. ये यहाँ पे एक्ट करेगा. ठीक है, और क्योंकि वहाँ का बॉन्ड हटेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे अराइज हो जाएगा. ठीक है, और ये जो मोइटी बनेगी दैट इज़ कार्बोकेटाइन. और चूँकि इसके दो रेजोनेटिक फॉर्म भी बन सकते हैं, जैसे कि ये अभी ऑर्थो पोजीशन पे है NO2, तो ये दूसरे पोजीशन पे रोटेट होके दूसरे दो फॉर्म्स भी बना सकता है. ठीक है, मतलब रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे. तीसरी और लास्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म की, वो है लॉस ऑफ प्रोटॉन यील्ड नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन ये जो हमारा जो यहाँ प्रोडक्ट बना था कार्बोकेटाइन वाला, ये जो कार्बोकेटाइन वाला जो प्रोडक्ट था ये हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप में यूज़ होगा. यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन इन द प्रेजेंस ऑफ HSO4 नेगेटिव will convert it into nitrobenzene. सिंपल है,
ये हाइड्रोजन फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, अलग इसमें से रिमूव हो जाएगा और NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और चूँकि यहाँ पे फिर से बॉन्ड आ जाएगा तो H हट जाएगा वहाँ से और HSO4 के अंदर मिलके H2SO4 फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सेकेंड जो रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन। इन दी सल्फोनेशन बेंजीन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और एक्सिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated H2SO4 plus SO3। इसको हम रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं। वो ये है कि यहाँ बेंजीन है जो कि SO3 से रिएक्ट करती है और H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कुछ नहीं हुआ है, इसकी ऑर्थो पोजीशन के अंदर SO3 ग्रुप जुड़ा है और H2SO4 का एक H यहाँ आके ऐड हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि या तो H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा या एक्सिस H2SO4 में वर्क करेगा ये। तो बेंजीन जब यदि एक्सिस में H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है और ये दोनों, हाँ एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है इसमें, वो ये है कि आप देख रहे होंगे एरो जो है रिवर्सिबल वाले हैं। तो this will converted into this form and again this will converted into this form। ठीक है, रिवर्सिबल एरो हैं वो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम बेंजीन को एक्सिस H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो फिर से वही चीज़ होगी जैसा कि ऊपर हुआ था, SO3H आके ऑर्थो ग्रुप पे जुड़ जाएगा और H2O एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, हाउ दिस विल हैपन। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहली मैकेनिज्म की पहली स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहला, जैसे कि पहले वाली रिएक्शन के अंदर भी यही चीज़ थी कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ था, उसी टाइप से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा जो कि मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं SO3 को इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है S11 उसके लोन पेयर्स। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, और साथ में हमने H2SO4 को भी हमने इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा, मतलब हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक करके लिखा ताकि मैकेनिज्म को इजीली अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये हटा और इस जगह पे यहाँ का हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, SO3H। ठीक है, और यहाँ पे जो रिमेनिंग मोइटी है, ये जो रिमेनिंग मोइटी है वो एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमें मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे एक्सिस H2SO4 की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे और मोल्स ऑफ HSO4 हमें एलिमिनेटेड होता है, ये रिमूव होता है। ठीक है, अब ये जो अब हमने क्या बात करी थी, एक्सिस सल्फ्यूरिक एसिड है। एक्सिस सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की ही रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या मिला हमें, HSO4। यदि हम बात करें सिर्फ इसकी, ये HSO4 हो गया प्लस HSO4 हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, प्लस इसको क्या कर रहा है फिर से, है ना, इसको ब्रेक इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा है कैसे, SO3H। ठीक है, SO3H
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HSO, एक मिनट, ये जो अपनी मोइटी थी, ये वाली मोइटी थी, ठीक है। अब क्या रिमेनिंग बचा हुआ है, एक ये वाला H और ये OH और ये SO3H, वो सब चीज़ें, ये सारे मोइटीज़ यहाँ कनेक्ट होके यहाँ मिल रही है। जैसे कि देखिए OH तो एज सच है, यहाँ पे OH, ये H आ गया यहाँ पे, और ये SO3, ये वाला SO3H यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल वाली हैं, इसके आगे फर्दर रिएक्शन होगी क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेसिव H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे और रिएक्शन होगी, तो फाइनली क्या होगा, H2O ये एलिमिनेट होगा और SO3 प्लस एज आ हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आगे की स्टेप के अंदर हमें यूज़ होगा। दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक दी बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोकेटायन। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, उस रिएक्शन मतलब इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी है नाइट्रेशन रिएक्शन, और अभी हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों रिएक्शन के अंदर है, तो अलग से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी सेकेंड स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकेटायन। तो जो बेंजीन रिंग है इस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा और ये डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ जाएगा, और फिर वही है वहाँ पे बॉन्ड हटेगा, तो बॉन्ड की वैलेंसी मतलब वहाँ की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H आके ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस पर अराइज हो जाएगा। और अगेन वही, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और डिलोकलाइजेशन यहाँ हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे दो और फॉर्म बन सकते हैं, दो और स्ट्रक्चर इस पर बन सकते हैं। लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन की, वो है लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो अगेन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो फाइनली क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2SO4 एज अ रीजनरेटेड कैटालिस्ट। मतलब ये हम फिर फर्दर हम इस वाले H2SO4 को हम इसी रिएक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये अपना जो कार्बोकेटायन था ऊपर की रिएक्शन वाला वो ये रहा, और HSO4 हमने आयन लिया है, सॉरी यहाँ हमने HSO4 आयन लिया है। और फिर से ये वाला जो H है यहाँ का, ये जो H है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल बेंजीन रिंग के साथ में SO3H ग्रुप रह जाएगा, जो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, और H2SO4 एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हम आगे रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीजनरेटेड कैटालिस्ट, ठीक है। सो हैंस दिस इज़ आर टू रिएक्शन वी हैव कंप्लीटेड इन दी बेंजीन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।